क्लास 12 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a dx। हमें इसे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए रूट पोर्शन जब भी इंटीग्रेशन में आपको दिखाई दे तो आप इंटीग्रेशन में रूट पोर्शन को सब्स्टिट्यूट कर लें t। तो रूट x माइनस a को अगर आप t मानते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा आपको x माइनस a इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना। x की वैल्यू आपको यहाँ पे नीड होगी, आवश्यकता पड़ेगी आपको आगे चल के। यहाँ से हम डेरिवेटिव करते हैं तो x का 1 a का 0 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आके पावर 1 कम dt बाई dx। यहाँ पे dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dx की वैल्यू आती है 2t dt। dx की वैल्यू को जब हम ऊपर पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है टी स्क्वायर प्लस a और dx की वैल्यू हमारे पास है 2t dt और अपोन में हो जाएगा। हमने सब्स्टिट्यूट पार्ट किया है t से t कैंसिल कर देंगे, टू कांस्टेंट ले लेंगे। टी स्क्वायर प्लस a का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/3 और a का इंटीग्रेशन हो जाएगा at और दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे पास t की वैल्यू हम वापस पुट करेंगे। t हमने सब्स्टिट्यूट किया था रूट x माइनस a, तो हम t की जगह तो रूट x माइनस a यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखिए रूट x है अपॉन में रूट x 1 प्लस रूट x है। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट dx अपॉन में रूट x प्लस 1 प्लस रूट x है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा हम 1 प्लस रूट x पोर्शन को t मान लेंगे। 1 प्लस रूट x को जब हम t मानेंगे तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x और dx इक्वल टू dt। टू को उस साइड ले जाएंगे, dx की वैल्यू आ जाएगी रूट x इक्वल टू 2 dt। हम इस 2 dt पोर्शन को यहाँ पे रखेंगे dx की जगह। इस पोर्शन का नाम है 2 dt, तो ये हो जाएगा 2 dt और अपोन में हमने इसको t लेट किया था तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t का हो जाएगा log t। t का मान हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। t हमने पुट किया था 1 प्लस रूट x को, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आंसर होगा 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 1 प्लस रूट x। वेरी इजी क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसको देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है उसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है dx अपॉन में रूट x प्लस का 1 बाई रूट x की पावर 1/3 है और यहाँ पे हम x की पावर हाफ भी लिख सकते हैं। दैट इज अवर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पावर का हम एलसीएम ले लिया करते हैं। 2 और 3 यहाँ पे एलसीएम जो है 6 बनाएंगे। तो एलसीएम हम लेंगे तो इसके एलसीएम के अकॉर्डिंग 2 और 3 का एलसीएम बनता है 1/6 को हम t मान लेंगे। इस क्वेश्चन में हिंट होती है कि जब भी आपको पावर में फ्रैक्शन मिल जाए तो आप 2 और 3 का जो एलसीएम होगा उसको 1/6 को t माने। आप दोनों तरफ 6 पावर करेंगे, दोनों तरफ 6 पावर करेंगे तो x इक्वल टू t की 6 dx की वैल्यू आएगी 6 t की 5 dt। ये हमारे पास t की 6 का डेरिवेटिव हो गया। हम dx की वैल्यू पर पुट करेंगे 6 t की 5 dt अपॉन में और नीचे x की हाफ की वैल्यू बनाएंगे। x की पावर हाफ की वैल्यू हो जाएगी t की पावर 3 और x की पावर 1/3 की पावर हम बनाएंगे यहाँ से तो t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे t की 3 आएगा और यहाँ पे t स्क्वायर आएगा। अब t की 5 को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t की 2 इंटू में t स्क्वायर और नीचे से t स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 1 t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल। ऊपर हाईएस्ट डिग्री है, नीचे लोवेस्ट डिग्री है, डिवीजन करेंगे। t की क्यूब को जब हम t प्लस 1 से डिवाइड करेंगे ये t स्क्वायर पे जाएगा। t की क्यूब प्लस का t स्क्वायर, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस का t स्क्वायर माइनस t पे जाएगा तो माइनस का t स्क्वायर माइनस का t, साइन चेंज होगा तो आपके पास t आ जाएगा। इसके बाद 1 पे जाएगा t प्लस का 1 और फिर रिमाइंडर आपका होगा -1। तो पहले हम क्वोशिएंट लिखेंगे। क्वोशिएंट हमारा 3 टर्म्स में आया है तो
ये आएगा टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1 और रिमाइंडर हमारा -1 है, तो -1 के अपोन में डिवाइडर टी प्लस 1। ये 4 टर्म है आपकी, इन 4 टर्म्स का इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम करते हैं टी की क्यूब बाई 3, टी का टी स्क्वायर बाई 2, 1 का टी और इसका log ऑफ टी प्लस 1, और टी की वैल्यू को हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी हमने माना था। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं टी की पावर 3/3 हो जाएगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा और इसका log ऑफ मोड ऑफ टी प्लस 1 हो जाएगा। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो टी की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे। टी हमने x की पावर 1/6 को कहा था, तो यहाँ पे 1/6 की पावर 3, यहाँ पे 1/6 की पावर 2 और यहाँ 1/6 और x की पावर 1/6। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसको देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो है x इंटू में क्वेश्चन नंबर 3, उसका फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं x इंटू में 3x माइनस 2 का रूट। देखिए रूट क्वेश्चन जब भी आया है इस एक्सरसाइज में हमने रूट क्वेश्चन को t माना है, तो रूट 3x माइनस 2 को हम t मान लेंगे और यहाँ से हम स्केलिंग करेंगे तो 3x माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकाल लें तो x की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर प्लस 2/3। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें, डेरिवेटिव ऑफ करें दोनों साइड, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 3 कांस्टेंट रहेगा और टी स्क्वायर का होगा 2t और dt/dx और 2 का 0 हो जाएगा। dx को हम इस साइड ले आएंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, dx की वैल्यू आएगी 2t dt/3 और इस dx की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले x है, x की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है टी स्क्वायर प्लस 2/3 और उसके बाद हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था t और फिर उसके बाद 2t dt अपॉन में 3 हो जाएगा। कांस्टेंट को हम बाहर रखेंगे, 2/9 हो जाएगा कांस्टेंट। 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर के साथ करेंगे t की पावर 4 और उसके बाद टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2t स्क्वायर और यहाँ पे dt लिख देंगे पीछे। अब इंटीग्रेशन हम करेंगे t की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 5/5 और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/3। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यदि हम t की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं तो t हमने 3x माइनस 2 के रूट क्वेश्चन को पुट माना है, t माना है। लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका फिफ्थ पार्ट है आपके पास e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए इस पूरे क्वेश्चन को आपको t मानना होता है। इस e की x माइनस 1 के स्क्वायर रूट को अगर हम t मानते हैं तो स्केलिंग करना होगा आपको e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ से e की x की वैल्यू निकाल लीजिए टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, टी स्क्वायर का होगा 2t dt/dx, dx को इस साइड ले जाएंगे, dx की वैल्यू आएगी 2t dt अपॉन e रेज़ टू पावर x। e रेज़ टू पावर x की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं 2t dt अपॉन में e रेज़ टू पावर x की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ से निकाल लेनी है टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारी e की dx की वैल्यू है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमने इस क्वेश्चन को t कहा है और मल्टीप्लाई में dx की वैल्यू आई है 2t dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। अब 2 कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे और टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 dt करेंगे। ऊपर नीचे सेम डिग्री है तो आपको डिवीजन करना होता है, प्लस 1 कर दें और माइनस 1 कर दें और सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 1 का तो t हो जाएगा और 1 का tan इनवर्स t हो जाएगा। मैंने इंटीग्रेशन सेपरेटली डिवाइड से किया है, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए इस क्वेश्चन को। e की पावर x माइनस 1 के रूट क्वेश्चन को मैंने t माना, दोनों तरफ स्केलिंग किया, e की पावर x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 हुआ। डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x, टी स्क्वायर का 2t और t का dt/dx, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में लेके गए और वहां से हमने dx की वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे t पुट किया। तो 2t स्क्वायर हुआ, ऊपर नीचे सेम डिग्री हुई तो आपको डिवीजन करना होगा। 1 ऐड करेंगे, 1 सेपरेट करेंगे, सेपरेटली डिवाइड करके वो एक का 1 हो जाएगा और एक का tan इनवर्स 1 का t कर लेंगे और 1/t स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स t हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड का लास्ट पार्ट देखिए।
क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है 3 + 7x into 9 - 3x का स्क्वायर रूट है। तो मैंने कहा था कि आप स्क्वायर रूट का कोई भी, अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी स्क्वायर रूट दिखाई देता है तो आप उसको t सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो 9 - 3x के रूट को आपने t माना, इसको हमने पुट कर लिया। इसके बाद आपने स्क्वायरिंग करना है। 9 - 3x = t²। यहाँ से डेरिवेटिव करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं। -3x = t² - 9। ये माइनस हम उधर लेंगे तो 9 - t²/3 हो जाएगा। यहाँ से हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यदि हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 और 9 का 0, t² का होगा 2t dt/dx और 3 कांस्टेंट है। इस dx को इधर लेके आते हैं, dx की वैल्यू आ जाएगी -2 dt/3। अब इस dx की वैल्यू को जाके हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में। तो dx की वैल्यू हमें मिल रही है, इसको 3 + 7x है। तो 7 × 3 + 7x, x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से। तो 9 - t²/3 है, 9 - t²/3 क्लोज ब्रैकेट। और उसके बाद 9 - 3x के रूट को आपने t माना है और उसके बाद -2t dt/3 हो जाएगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 एलसीएम लेना है। 3 × 3 = 9 और 9 × 7 = 63। 63 में 9 ऐड करेंगे 72 और उसके बाद -7t² और /3 और -2t² और /3। अब इसमें कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। -2/9 कांस्टेंट, ये हो जाएगा 72t² और माइनस प्लस 70 की पावर, सॉरी यहाँ पे -74 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -2/9 आप माइनस कॉमन ले चुके हैं बाहर, तो t² की मल्टीप्लाई करनी होगी आपको बस। अब यहाँ पे इसकी पावर हम बढ़ा सकते हैं, t² का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। -2/9 72 t² का हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 3/3 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 70 की 5/5। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। बस एक काम बाकी है, वो है t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस। 9 - 3x का स्क्वायर रूट है तो वहां पे 3/2 पावर हो जाएगी, यहाँ पे आपकी 5/2 पावर हो जाएगी। एक बात वो देख लीजिए इस क्वेश्चन में, जब आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 9 - 3x की 3/2 पावर हो जाएगी और यहाँ पे 5/2 पावर हो जाएगी। तो हाफ पावर आपको 3/2 पावर आपको कॉमन लेना है। जैसे आप इसके आंसर में थोड़ा सा देखेंगे, -2/9 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 और t की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 9 - 3x का स्क्वायर 3x का 3/2 पावर हो जाएगा और उसके बाद -7/5 है और यहाँ पे 9 - 3x की पावर 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर में क्या कर रखा है, 9 - 3x की 3/2 पावर कॉमन ले रखा है। टेकिंग कॉमन 9 - 3x की पावर 3/2, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद आपकी बुक का आंसर पूरा मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। सभी टर्म्स में आपने log x को t पुट कर लेना है। तो इसमें जो 5 पार्ट्स हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 3 + log x और स्क्वायर रूट है और अपॉन में x है। तो इस क्वेश्चन में आपने 3 + log x को t मानना है। 3 + log x के स्क्वायर रूट को जब आप t मानेंगे तो स्केलिंग करना होगा आपको। 3 + का log x = t² हो जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे 1/x = t² का 2t और dt/dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx/x हो जाएगा 2t dt। अब इस पोर्शन को हम कह चुके हैं ये हमारा 2t dt है और इसको हम t पुट कर चुके हैं तो मल्टीप्लाई में t। अब t² का इंटीग्रेशन आप कर लेना, t² का इंटीग्रेशन होगा t³/3। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस t की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 3 + log x की हाफ पावर हम t की जगह जब पुट करेंगे तो 3/2 पावर कर लेगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है तो ये क्वेश्चन है dx में x into में log x का होल स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन में हम log x को t मानेंगे। log x को जब हम पुट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x dx = dt
तो ये पोर्शन जो है वो dt बन जाएगा, dt अपॉन में t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर को हम लिख पाएंगे t की पावर -2, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे t की पावर -1/-1, इसको हम लिख पाएंगे माइनस का 1/t लिख सकते हैं, और t का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, t हमने किसको सब्स्टिट्यूट करना है, log x को। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, थर्ड पार्ट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है इसको आप कैसे करेंगे, log x रेज टू पावर 2 है, log x रेज टू पावर 2 और अपॉन में x dx है। इसमें एक प्रॉपर्टी होता है कि log m रेज टू पावर n से जो ये पावर है इसको आप आगे रख सकते हैं n log m, तो आप इसकी जो स्टेटमेंट है वो लेंगे 2 इंटू में log x dx by x। आप इस क्वेश्चन में हम log x को t पुट करेंगे, log x को जब हम t पुट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को dt मानेंगे आप, तो आएगा 2t dt। अब t का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t स्क्वायर बाई 2 और 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, सीकेंड स्क्वायर log x by x है, सीकेंड स्क्वायर log x और dx by x है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे आप, log x को t पुट कर लेंगे, log x को t पुट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल टू dt। इस पोर्शन का नाम dt बोलिएगा, ये आएगा सीकेंड स्क्वायर t dt, सीकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन टेंजेंट t होगा, इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, वेरी इजी क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का फिफ्थ पार्ट है, इसका फिफ्थ पार्ट लिखता है 1 अपॉन में x इंटू में cos स्क्वायर और एंगल में है 1 प्लस log x। तो इस एंगल में जो 1 प्लस log x दिखाई दे रहा है आप इसको t पुट कर लीजिएगा, 1 प्लस log x को t मूव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम लार्ज पार्ट को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे ना कि log x को। हम यहाँ पे 1 प्लस log x को t पुट करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव dt by dx, dx क्रॉस मल्टीप्लाई लेके आएंगे तो dx by dx की वैल्यू dt आ जाएगी। इस पोर्शन का नाम dt है, तो dt अपॉन में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर t। अब cos स्क्वायर t को हम ऊपर ले चले secant स्क्वायर t, अब secant स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं टेंजेंट t हो जाएगा, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। हम t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, t हमने 1 प्लस log x को t पुट किया था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th 9.2 एक्सरसाइज।